ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको रुद्र संहिता के सती खंड के रहस्यमय और प्रेरणादायक दुनिया में ले चलेंगे। सती खंड भगवान शिव और सती की अमर कथा को उजागर करता है, जिसमें प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शक्ति की अनोखी छवि देखने को मिलती है। सती खंड हमें दिखाता है कि कैसे सती की भक्ति और बलिदान ने शिव की दुनिया को बदल दिया और उनके प्रेम ने अद्भुत रूप लिया। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और इस कथा के प्रत्येक पहलू को गहराई से जानें। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिवजी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बनी। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिवजी को मुंह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने असी की विरनी नामक कन्या से ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर
पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रही। पहले तो शिव जी निर्गुण, निर्वाकर रूप, गुण, शक्ति रहित, सत असत से दूर, परापर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौंस के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मत किया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा 14 नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मरण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को ही मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों के यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वालों को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। इस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा,
तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ ना कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित लगाए संध्या को एक चतुर्योगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए तथा उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे ये वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में प्रतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शैशव कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तो सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा।
तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधा अतिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ के अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तत्व स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघ तिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। तब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैंने मरीचि, दक्ष आदि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर ले, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली, उससे पुष्पित त्रामदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनत, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक
यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारिया मारिया का उच्चारण किया, अतः इनका नाम मार होगा। यह भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं ये सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाए। मैंने फिर भगवान विष्णु का स्मरण कर किया। पीताम्बर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारन गण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारने आदि सब बातों जो घटित हुई थी बता दी। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वह अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बात स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वन देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे।
उनके पैरों के नखों के अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगिनियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वह समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वह पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वह तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्ण अवतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ, शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए और देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे उसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से
सब लाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 होता गिरिश तथा कृशव को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों ने तीनों लोग भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह के नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिव जी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरी उपस्थिति होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो। ये सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृतांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया।
ब्रह्मा जी ने बताया। मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। अब आप शुभ मुहूर्त और लग्न विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मारीची आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की, नृत्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया। दक्ष की सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम किया। हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हूँ। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की, नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवों, मनुष्यों आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखकर इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक लिया। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पाप आत्मा, तूने क्या ये निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर भी शिव जी बोले कि मैं इस पर पाप आत्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामार्थ होकर देखा, इसका वीर्य भी स्खलित हो गया। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसे कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही स्वरूप हैं। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना ही मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं। आप में नित्य, दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। हे नारद, शिव जी के मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्य उचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी परिस्थिति गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामव्रत, आर्व्रत, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही यह मेघ
बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान ग्रहण किया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमण करने लगे। इस प्रकार शिवजी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। आज के इस वीडियो में हमने रुद्र संहिता के सती खंड की गहराइयों में जाकर सती और शिव की दिव्य कथा को समझा। सती का बलिदान, शिव का शोक और पार्वती की तपस्या की कहानी हमें प्रेम, त्याग और भक्ति की अनमोल शिक्षा देती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। हम जल्द ही एक नई वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। शिव की कृपा आप सभी पर बने रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।